उसके बाद में उस स्त्री ने कहा कि ठीक है, मैं आपको अभी समुद्र के तट पर पहुंचा देती हूँ। मूंदहु नयन विभर तजी जाहु, पई हौसी तई जनी पठिया। उसने कहा कि आप लोग आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपको वहां पहुंचा दूंगी जहां आपको सीता की सुध मिल जाएगी। नयन मोहंदी पुन देखहि बीरा, नयन मोहंदी पुन देखहि बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। जैसे ही अपनी आंखें बंद करी और आंखें बंद करके दोबारा जैसे आंखें खोली है तो क्या देखते हैं कि समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं। मेरे तीर दानवों, ये जो समुद्र दिखाई दे रहा है, हमें ये देखना है कि इस समुद्र में कौन कितना लांग सकता है। वनेती का चमत्कार देखकर वानर लोग विचार करते हैं कि हम वहां से यहाँ कैसे आ गए। चमत्कार यह देख कर हुए सभी हैरान, लगे परस्पर सोचने लगे यहाँ कैसे पहुंच गए। हम लोग समुद्र के तट पर खड़े हुए हैं। ये तो कोई चमत्कार हो गया, कहाँ थे और कहाँ आ गए। ये सब प्रभु की लीला है। सही कह रहे हो प्रधानमंत्री, प्रभु का स्मरण करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। समुद्र के तट पर जब वानर लोग पहुंचे हैं वहां संपाति एक खोह में बैठा हुआ था। ठहर गए सब सिंधु तट, सुन बूढ़े की बात। संपाति नामक वही था जटायु का भ्रात। संपाति ने जैसे देखा जब उस गृध्र ने बानर कटक महान, हो प्रसन्न कहने लगा अहो भाग्य बलवान। कहने लगा कि आज मैं वर्षों से भूखा प्यासा बैठा हुआ हूँ, आज विधाता ने एक साथ ही इतना भोजन भेज दिया है। वर्षों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है। वर्षों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है। विधना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। और संपाति कहने लगा कि बैठे रहो, भागो मत, मैं अभी आ रहा हूँ। एक ही बार में, एक तो नहीं, दो चार को एक बार में
में ही खा जाता। सन्नाटा सा छा गया सुनकर यह तकदीर, कहा परस्पर सबों ने अब फूटी तकदीर। चतुर बाल के पुत्र ने देखा जब यह ढंग, छेड़ा गृथ जटायु का अवसर योग्य प्रसंग। हे पंछी राज संपत, आपका एक भाई भी था, इसका नाम जटायु है। और भाई जी धन्य जटायु है, भाई जी धन्य जटायु हुआ, खग गण में वो सर्वोत्तम है। उपकार है तू निज प्राण तजे, मानव के लिए असंभव है। भौतिक शरीर को कर समाप्त, भौतिक शरीर को कर समाप्त, आनों में वन कमाया है। इस ओर परम यश पाया है, उस ओर परम पद पाया है। क्या कहा जटायु? हाँ संपत्ति जटायु, वो तो मेरा भाई था, उसको कैसे जानते हो तुम? ऐसा संपाति कहने लगा, आंखों से अब संपाति के झरना बहता सा जाता था। भाई वह मेरा भाई था, हाँ भाई कहता जाता था। सच तो यह है उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है, हिंसक पक्षी का तन पाकर मनुजों को धर्म सिखाया। संपत्ति उसका चरित्र जीवन पवित्र, इस आर्य भूमि का गौरव है। स्वास्थ्य प्राण बलियों देना मानव के लिए असंभव है। कौशल की रानी सीता का जब दंड कवन से हरण हुआ, बहुधी दिनों उपकार है तो गिरिधराज हरि शरण हुआ। जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है। अनंत वन का डाकू ही भाई शास्त्र तुम्हारा है। संपत्ति हम सब तलाश में हैं उसकी, अब तुम भी उसे तलाश करो। संपाति यह कथा सुन पहुंचा जल के तीर, नैनों में भी नीर था हाथों में भी नीर।
ये कथा सुनकर के संपाति ने समुद्र तट पर जा करके अपने भाई को तिलांजलि दिया। अब संपाति ने कहा लेकर कुछ विश्राम, अच्छा होता राम के मैं भी आता काम। कहने लगा कि जटायु की तरह अच्छा होता मैं भी भगवान श्री राम के कुछ काम आता, लेकिन जो दिवस कार्य करने के थे वे बीते मौज उड़ाने में। जो दिवस कार्य करने के थे वे बीते मौज उड़ाने में। अरुणाई की सब अरुणाई हो गई खेल ले खाने में। जो कुछ दिन कार्य करने के थे वो सब खेलने खाने में निकल गए, लेकिन अब तो मेरी वृद्ध अवस्था है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। मैं आपकी सहायता जरूर करता, लेकिन मैं उड़ नहीं सकता है। ऐसा किसंदा संपाति कहने लगा। लेकिन देख रहा हूँ यहीं से लंका पूरी विशाल, चारों दिस ले रहा है जिससे जल दे उछाल। और बानरों करता है राज्य वहाँ रावण, वही सीता का हरता है। अपने अशोक वन में उसने उन महासती को रखा है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ समुद्र के बीचों बीच में एक त्रिकूट है। उस त्रिकूट पर लंकापुरी बसी हुई है। वहाँ का राजा रावण है, उसने सीता माँ का हरण किया है और उनको अशोक वन में रखा है। 100 योजन सिंधु लांघ कर जो बलवीर वहां पर जाएगा। 100 योजन सिंधु लांघ कर जो बलवीर वहां पर जाएगा, वही सीता को दिलाएगा, वही यह सुयश कमाएगा। जो का ये जो समुद्र है ये लांघ करके लंकापुरी को जाएगा, वही पुण्य का काम करेगा। जो माता का पता लगाना है वो वही करेगा। मेरे वीर वानरों, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी सेना में कितने वीर और कितना ये समुद्र लांघ सकता है। कौन 30 योजन। ठीक है, 30 योजन। पहली बार में 30 योजन बहुत अच्छे। 20 योजन। ये तो उससे भी कम रहेंगे। 15 योजन। ये तो सब कम है पर 10। हमें ये दिखाई दे रहा है कि सुग्रीव का कहना है जो इस कार्य को करके नहीं आया वो मारा जाएगा। तो कहने वाला कह गया, करने वाले वाओ तुम, और अपने अपने हौसले बहादुरों दिख।
तो करने को तो बस इतना है, बस एक छलांग मारना। युद्ध नहीं संग्राम नहीं, युद्ध नहीं संग्राम नहीं, तो योजन सिंधु लांघना। मेरी करुणाई होती तो उस पार पहुंच जाता। तुमसे बातें होती ना तुझ में आता। बावन प्रभु ने जब बलि बांधा, मेरा उन दिनों जमाना था। अब तो युगों की बारी है, मेरी तो व्रत अवस्था है। उस पार तलक यदि कोई न गया, तो यही डूबना अच्छा है। रह जाऊं कायरता की बात, असफल होकर डूबना है कब अच्छी बात। तो तुम सभी योग्य हो जाने के, फिर भी तुम ठिठुक रहे। करते क्यों नहीं प्रार्थना अब कवियों के नायक से। पवन तने अंजनी लाल, अपनी कंधा को जागो तुम। मूढ़ शक्ति के साथ साथ में राम दुलारे जागो। सूरज का तुमने ग्रास किया, चंद्रों को तुमने तोड़ा है। ऐसे बल से गाय किए तो कब भारत छोड़ा है। बलबीर उठो, बलबीर उठो, शीघ्र कार्य हथियाओ। बलबीर उठो, बलबीर उठो, शीघ्र कार्य हथियाओ। आशीर्वाद साथ में है, बजरंग बली जाओ जाओ। क्या कहते हो? और जाकर सागर पर कर दूं मैं, और पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं, और इस सारी जल की धारा को ना खोया भी ली जाऊं, और जिस गिर पर है वो लंकपुरी, वो गिर कूद ही ले आओ। और सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ दिखलाऊंगा, और अपनी श्री माता सीता को राक्षस से भी पिलाऊंगा। तो शांत रण के सरी रूह को निज आवेश, उतना ही करिए बलि जितना है आज।
कुंभलंका में जा करके रावण का कुंभलंका में जा करके रावण को बल दिखलाओ। आवश्यक समझो जो कुछ तो रावण को बल दिखलाओ। जामवंत के वचन ने बढ़ा दिया उत्साह। अब 21 मुद्राओं का दान छोटू कश्यप और 51 मुद्राएं राम कुमार पूर्व प्रधान जी दौलतियापुर से रामलीला कमेटी में सादर समर्पित मंगल में कामना। और 51 मुद्राओं का दान अभिषेक कश्यप पिछावा से रामलीला कमेटी में दान किए हैं। मंगल में कल्याण बनाए रखे। हृदय स्थल वाले राघव का मन ही मन सादर ध्यान किया। बादल की नाई गर्जन कर, बादल की नाई गर्जन कर शंकापुर को प्रस्थान किया। सागर में उठा जार भाटा, सैलों से प्रगति ज्वाला है। कच्छप वराह भौजा के थे, क्या है क्या होने वाला है। इतने वेग से चले हैं हनुमान जी महाराज, इतने वेग से जा रहे हैं। जिस पर्वत पर पड़ जाए पाँव वह तले धसकता जाता था। मारुत समान मारुत नंदन यूं आगे बढ़ता जाता।
बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। इस तरह से हनुमान जी समुद्र को लांघते हुए लंका में प्रवेश करते हैं। और जो खेल के प्राणों पे, और जो खेल के प्राणों पे, और श्री राम के लिए एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जिसने सीता का पता लगाया, सागर को लांघ कर जिसने सीता का पता लगाया, राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया, श्री राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। अंजनी मैया एक बार जितने लोग बैठे यहाँ तो ऊपर कर लीजिए, जितने लोग यहाँ पर माता बहने सभी लोग, जितने लोग यहाँ पर बैठे, पीछे वाले भैया जी आप लोगों के हाथ दिखाई पड़ रहे हैं, मूड नहीं दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार सभी लोग उठा लीजिए, बजरंगबली के नाम से एक बार उठा लीजिए, नहीं तो इनके हाथ में एक है गदा और दूसरे में एक खप्पर, हम नहीं जानते किसके ऊपर गिर पड़े। एक बार उठाइए माता बहने सभी लोग। अंजनी मैया के ऐसे, अंजनी मैया के ऐसे, इस लाल के बाबा जी मेरी लाज रखना, 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 बाबा जी मेरी लाज रखना। बाबा जी लाज रखना हो, आन रखना बाबा जी लाज रखना हो। सभी लोग ताली बजाते हुए बाबा जी मेरी लाज रखना, 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 बाबा जी मेरी लाज रखना। बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धर
पहुँचे श्री हनुमान, मिली लंकिनी राक्षसी काली निशा समाए। देखिए किस प्रकार से लंकिनी उनको द्वार पर मिलती है। यद्यपि लंकिनी हनुमान जी के प्रवेश करते ही लंकिनी आ जाती है। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? मुझे अंदर जाने के लिए क्यों रोक रही हो? मैं लंकिनी हूँ और मेरे मर्म को नहीं जानते हो। अरे मूर्ख, मैं जहाँ तक जितने भी चोर हैं उन्हीं सब का आहार करती हूँ। अब हनुमान जी बोलते हुए, और मैं महावीर कहे लाता हूँ और हनुमत है विदित नाम मेरा। तुझसी चुड़ैलिया हनता मुझसे भी है एक काम मेरा। जय श्री राम। यह कह हल्के हाथ से मुष्टिक माराए, गिरी भूमि कर घूम वो जागा पूर्व विवेक। इस तरह हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। मैया सीता की खोज करते हैं। कि प्रत्येक भवन में रावण के ढूंढा श्री सीता माता को। शरणालय से बंदी गृह तक खोजा श्री सीता सारे लंका में ढूंढ रहे हैं, कहीं पर भी सीता का पता नहीं लगता। अकस्मात देखा तभी एक मनोहर धाम, द्वारे जिसके लिखा था राम राम श्री हमको ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पर भी कोई हरि का भक्त रहता है, प्रभु श्री राम का भक्त रहता है। पहले इनसे ही मिल लिया जाए, हो सकता है कुछ जानकारी मिल जाए कि माता सीता कहाँ है। श्री राम जय राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राम जय राम।
हृदय आप ही पूछता है। और है निश्चय आप भक्त को ही क्या मुझे दिखाई बड़भागी करने आए हैं क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को। और हे महाराज श्री चरणों से करिए पवित्र मेरी। भक्त आप कौन है और अपना नाम बताइए। और अचरज है कादो के दल में ये भक्त रूप दर्शन के साथ। जीवन यापन करते हो। रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते हो। निशाचरों के बीच में रहते हो और प्रभु श्री राम का कैसे स्मरण करते हो। वो भी बताता हूँ महाराज। रहती है जिभ्या जिस तरह से 32 निकीले दांतों में। और रहता है दास विभीषण भी बस उसी तरह राक्षस। मुंह की बंदी सी सब टूट फूट गिर जाएगी। जीवन भरा जिभ्या रहकर श्री राम नाम गुण गाएगी। हे भक्तराज विभीषण, ये जो मुख में दांत लगे हुए हैं ये तो एक न एक दिन गिर ही जाएंगे। और जो आपके मुख में जिभ्या है वो आपके जीवन भर प्रभु श्री राम का गुणगान करती रहेगी। परंतु अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आप हैं कौन। और तुम भाई हुए आज मेरे, अब तुमसे मुझे कपट क्या है। गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अभी छुपा कर रखता है। ब्राह्मण शरीर का थोपा है, मैं हनुमान हूँ, पागल हूँ।
माता की खोज में आया हुआ हूँ। हे पवन सुत, हे महाबली, मुझे बहुत देर हो गई आपको पहचानने में और मुझे क्षमा करें। और प्रभु, कहिए भक्तराज विभीषण। जो कुछ भी राम प्रसादी है फल कंद मूल स्वीकार करे। और अपने इस दास विभीषण पर अपना इतना उपकार करे। हे पवन पुत्र, कुछ फल कंदमूल हैं और इन्हें स्वीकार कीजिए और अपने दास की शोभा बढ़ाइए। हे भक्तराज विभीषण, हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके यहाँ विश्राम करूं, इसलिए अगर आपसे बल पड़े तो माता सीता का पता ठिकाना बता दीजिए। वो भी बता देंगे, पहले थोड़ा खा लो फल। देखिए पवन पुत्र, ये बहुत मीठा फल है। कहिए। आपने तो हमारे सारे कष्ट हर लिए और मैं भूखा भी बहुत था। अब कृपा करके माता सीता का पता ठिकाना बता दीजिए। सुनिए, अच्छा तो जिस कारण आए उस सेवा में जाओ भाई। और है माँ तू अशोक वाटिका में सुधुन की ले आओ भाई। हे महाबली, आप जिस कारण आए हैं उस सेवा में जाइए और माँ अशोक वाटिका में है उनकी सुध लाइए, परंतु ध्यान रखना वहाँ बहुत महाभट साचर महाबली योद्धा है, थोड़ा होशियार रहना। हे भक्तराज विभीषण, यह बजरंग बली किसी निशाचर से नहीं डरता। जय श्री राम। ये 51 रुपये जी दीक्षित उर्फ जिद्दी पंडित सूरज दीक्षित के द्वारा 51 रुपये राम कथा में सादा समय में भगवान का मंगलमय कल्याण करे। आश्रम की तरफ से धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद मंगलमय रहे। जिस तरह से जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सुत विदा कराए। कर सोई रूप गए पुनित हवा, बन अशोक सीता रह जमा। हनुमान जी अशोक वाटिका की तरफ चल देते हैं। इस प्रकार से सीता मैया का दर्शन करते हैं। सीता जी मग्न है, निज पद नयन लिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुध देख जानकी।
साथ मशक समान रूप है। छोटे से पेड़ के पत्ते में छिप जाते हैं और विचार करने लगते हैं क्या किया जाए। मेरे बाटे बिहारी लाल, मेरे बाटे बिहारी लाल, तू इतना ना करिए श्रृंगार, नजर तो लग जाती हमारे, नजर तो लग मेरा दिल तेरी सूरत पे अटका, मेरा दिल तेरी सूरत पे अटका, प्यार लगे तेरे नीलो भटका। इधर हनुमान जी वाटिका में प्रवेश करते हैं और वाटिका के रखवाले भी। हाँ भैया, राजा साहब बहुत सख्त हुकुम है, बढ़िया बहुत सख्त बचाओ। अब हमारो तिहाई पेशा खानदानी पेशा, हम माली बहन, हमारे पप्पा माली बहन, हमारे पापा बहन, अब सब माली है हमारे घर में, तो हमका कोई चिंता थोड़ा ही है। अपना बगियो बचेबो, अपना गाना गईबो बचेबो, सुंदरारा मत दीबो बस। हर माली माली माली, हर माली मेरा नाम बाग की रखवाली का तुम्हारो मालिक काम। हाँ मालिक काम भैया है। अब तुम का मालिक है का हम लड़का हमारे कि हमारे नाय हो खाली मिली कह रहे हो, हम नाय माली हो। अरे बप्पा हम तुम्हारे। हाँ बप्पा तो तुम हमारे हुए ही हो, मगर तुम क्या बोल रहे हो? बोलो, बचाए रहे हो बगिया। अरे मालिक अरे सुनो खटी तुम जाई जन्म मिलो मालिक
भैया नहीं देखा जी, सब खुद तरह अरे तरह मालिक को भैया मालिक को आगे कहीं नहीं जाए लो मालिक को अरे आकाश में केला लगाए हर केला लगाए हाय नींबू लगाए नींबू तो राती दिन जाए किलो मानी देखे भैया देखे कौन है रे? राजा का शोक बढ़कर मार चली। कौन आएगा यहाँ? भैया देखो देखो कौन है बात नहीं आएगो देखे बहुत बड़े पौराणिक हमला। देखो पीना या या सन सन बानर तो अच्छा आया है, राजा तो एक छूने नहीं। या कौन बनाई आएगा इस सब छमुनिया फोड़े ना अरे मर जाओ, बचाओ तो बचाओ, तुम मरे जाते हम खाया हो कहो। खाए ना है लेकिन ये खाए जा तुम का काहे की बड़ी पैदा करे ले आओ। आओ, 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 है? कहाँ के आए हो? जय श्री राम। कहीं रहन गायब ना हुआ बगिया, अब पाई रहे हो फल। मनो बप्पा, मनो बप्पा। ये जहरे निशाचर खूब सो देखो बगिए में सो रहो याद है मारे हमका वो तोड़े जाते तुम देख रहे हो आगे देखो बहुत ये सूखे से नीचे रहे। बहुत भजावत हो, हम साल 6 महीना बढ़िया आई थी यह लिए। अरे उठा कौन का, अरे बाई पकड़ रहा है। अरे बोले एक माचा लोगों के देखा जाए। झेल ले यही सब खाई खाई से टीम में जाने चोरी बोल रहा तुम्हें अरे अरे भाई भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई भाई ठीक है देखा बढ़िया हो जाने का तो सबका से कही है नहीं। अरे हमने कभी बुरा जय श्री राम। आ भाई ले खूब खाते रहे आज पाए रहे हैं बरसात। बैठ जाओ भाई हम घर की दुकान क्या बंद रहे तुम भाई बैठाओ हम तुम्हारी है बोलते हैं बढ़िया या खेत में की रास्ता थोड़ी खाली गई लो ये उतार सब फलाव खाया जाते पिरवो खाया जाती है तरबूज सब नाश गई थी
कहाँ तेरे आई गो है यो बगिया उठेरे दे अरे मुझे ना रास्ता खाली कर भैया रास्ता काले आए हो अरे